नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से एक विशेष सत्र आरंभ हो रहा है। कुल जमा 4 दिन चलेगा ये सत्र। आज यानी 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को दोपहर 2 बजे सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। केवल 4 दिन का सत्र है और सरकार की तरफ से, विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस सत्र की विशिष्टता ये है कि विधानसभा के इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा। एक बार 2019 में हुआ था, ये दूसरी बार ऐसा होगा कि 24 घंटे अनवरत सत्र चलेगा। 24 घंटे बिना किसी विराम के सत्र चलेगा और वो इसलिए की जा रही है प्रक्रिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट सरकार का हर मंत्रालय विधानसभा के पटल पर पेश करेगा। हर मंत्री अपने अपने मंत्रालय का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगा विधानसभा में। समग्रता में देखें तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें इस बात का खाका खींचा जाए कि 2047 तक उत्तर प्रदेश विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश में कैसे तब्दील होगा, उसके लिए क्या किया जाना जरूरी है। ये सब चीजें एक डॉक्यूमेंटेशन हो और वो विधानसभा के पटल पर रखा जाए और उसके जरिए देश के सामने आए। बाद में यही पत्र नीति आयोग को भी भेजा जाएगा, केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा यही डॉक्यूमेंट। ये तो हो गया सरकार का पक्ष और दूसरी ओर विपक्ष है। हालांकि सबसे पहले तो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को इसी बात पर आपत्ति है कि सदन इतने कम समय के लिए क्यों चल रहा है। उनका मानना है कि सदन और चलना चाहिए था। और दूसरा ये कि समूचा विपक्ष बाढ़, प्राइमरी स्कूलों के पेयरिंग और मर्जर, ऐसे मुद्दों, खाद वितरण की में विसंगतियां, समस्याएं, ऐसे मुद्दों को लेकर बिल्कुल सन्नद्ध बैठा है कि सत्र आरंभ हो और हल्ला बोला जाए। उस स्थिति में विपक्ष है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की टोन सेट कर दी है। स्कूलों की पेयरिंग, बाढ़ और खाद की समस्या, मूल रूप से ये 3 विषय ऐसे हैं जो विपक्ष के समूचे आक्रमण की धार होंगे। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसी भी सवाल का जवाब देने में सरकार को हिचक नहीं, किसी भी सवाल से भागेगी नहीं सरकार, बशर्ते विपक्ष सदन को चलने दे। लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है, संसद के सत्र की जो स्थिति रही, उसको देखते हुए ये लगभग तय मानिए कि विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी वैसे ही हालात रहेंगे। मुद्दा वोटर लिस्ट का भी उठेगा, ये भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी इस विषय को उठाएंगे क्योंकि वोटर लिस्ट को राहुल गांधी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया, वोटर लिस्ट के मुद्दे को, और अखिलेश यादव भी उस पर सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो मुद्दा SIR का भी रहेगा और जो राहुल गांधी ने एक उसको नया कलेवर देने की कोशिश की है कि वोट चोरी हो रही है, उसका भी विषय रहेगा। आपको याद होगा अभी 2 ही दिन पहले अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट की थी अपने डिजिटल अकाउंट्स पर और उसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले महीनों में 10 बाई इलेक्शन हुए, उन बाई इलेक्शंस में वोट की चोरी की गई, वोट की लूट हुई, डकैती डाली गई। और अखिलेश यादव तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि उन जिलों के जो 10 जिलों के
10 जिलाधिकारी, इन सबको चुनाव आयोग निलंबित करे, केंद्र सरकार बर्खास्त करे। वो बर्खास्तगी तक चले गए हैं कलेक्टर्स की, और वो करे जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक वोट की चोरी, वोट की डकैती नहीं रुक सकती, क्योंकि किसी को भय नहीं है। इसका मतलब है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों के सुरों को समझिए, उसकी टोन को समझिए, तो ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वोटर लिस्ट का मसला भी एक प्रमुख मसला होगा। तो मूल रूप से 4 विषय दिखते हैं: बाढ़, प्राइमरी स्कूलों की पेयरिंग, खाद और वोटर लिस्ट में नाम काटने का मसला, नाम काटने और नाम जोड़ने का मसला, जिस पर आजकल विवाद चल रहा है। संसद में भी वोटर लिस्ट वाला मसला ही सबसे ज़्यादा प्रबेल किया, विरोध की सबसे बड़ी आवाज़ वही मसला बना। तो बिल्कुल फिंगर क्रॉस करके बैठिए। 4 दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाकेदार होने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की सीधी मुठभेड़ आपको दिखाई देगी, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जोरदार टक्कर। एक भारी राजनीतिक संघर्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिखाई देगा, जिसका सत्र आज से आरंभ हो रहा है। तो नज़र बना के रखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद पर। धन्यवाद।